वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आबिद बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आपको बता देना चाहता हूं कि सीयूईटी 2023 की इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गई है और ऑफिशियल न्यूज अपने को एम जगदीश कुमार से मिल रही है ट्विटर के माध्यम से, राइट। उन्होंने कल रात में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और उन्हीं इंफॉर्मेशन को अपन कंपेयर करने वाले हैं सीयूईटी 2022 और सीयूईटी 2023 में क्या चेंजेस हुए हैं, एनटीए ने क्या बदलाव किए हैं और आपको इस बार क्या अलग देखने को मिल सकता है। इस बार कंपटीशन कितना टफ है, कितने बच्चे अपीयर हो सकते हैं, पिछली बार कितने अपीयर हुए थे और आपके पास कितना समय बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, राइट। तो बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ एनटीए ने बदलाव किए हैं सीयूईटी 2023 में, जिसमें सीयूईटी 23 और सीयूईटी 2022 का अपन क्या करने वाले, कंपैरिजन करने वाले, ब्रीफ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो पिछली बार का जो आपका एग्जाम हुआ था, मतलब एग्जाम का फॉर्म आया था सीयूईटी 2022 में, वो आपका 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था फॉर्म भरना, फॉर्म एप्लीकेशन भरना 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और क्लोज कब हुआ था आपका 31 मई के दिन, मतलब 31 मई के दिन आपका क्लोज हुआ था। अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि अप्रैल मई पूरा मई गया था, अप्रैल का 6 दिन छूट गया था, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 6 दिन आपको दिए गए थे, सॉरी 1 महीने और 24 दिन दिए गए थे, राइट। अब इस बार सीयूईटी 2023 में हमारे एम जगदीश कुमार ने क्या बताया कि जो आपका ये जो है सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आज रात को हो जाएगा, यानी 12 बजे रात को हो जाएगा। इन्होंने बोला था कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड टुनाइट मतलब कल इन्होंने वो चीज किया था। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन 12 मार्च, यानी आपको 12 मार्च अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 1 दिन आपको दिए, 1-2 दिन दिए जाएंगे, 1 महीने 2 दिन आपको दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, राइट। और आपका लास्ट डेट इसमें कितना था, 1 महीने 24 दिन था, यानी कि आपको इस बार जो फॉर्म भरने का समय है वो कम दिया जाएगा। पिछली बार ज्यादा इसलिए दिया गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नया था, वो समझ में ही नहीं पाए, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं था कि सीयूईटी से एग्जाम होगा, तो इसलिए उन्होंने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया था, राइट। ये था हमारा फॉर्म कब आया था, राइट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो, आपका पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, आपको पता चल गया कि 31 मई को आपका पूरा फॉर्म क्लोज हो गया था, राइट। तो अब आपका जो एग्जाम हुआ था ना इनका, अप्रैल मई जून के बाद 15 जुलाई को हुआ था, यानी 1 महीने 15 दिन बाद फॉर्म के क्लोज होने के क्या हुआ था, इनका एग्जाम हुआ था 15 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक एग्जाम चला था। 15 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 5 दिन तक एग्जाम चला था। आप यहां पर देख सकते हो, राइट। देखो 11 जुलाई 2022 को ये एनटीए ने क्या किया है, अपने को इंफॉर्मेशन दी थी, नोटिस दिया था। तो इसमें क्या बोला भैया एम जगदीश कुमार ने ट्विटर के माध्यम से, उन्होंने बोला कि जो आपका किस किस सिटी में एग्जाम होगा, मतलब कौन कौन से चीजों का किस किस आपको कहां पर आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, वो 30 अप्रैल को ये बता देंगे, राइट। मतलब सीयूईटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आपको उसी टाइम एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द मई के सेकेंड वीक तक आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, राइट। और आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई, आपका 21 मई से एग्जाम स्टार्ट होगा। अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो एग्जाम्स आपका 12 मार्च, तो मार्च पूरा, मार्च अप्रैल मई, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने होंगे। 2.5 महीने में बोल सकता हूं कि आज से लेकर के आपको 3 या 4 महीने, अप्रोक्सीमेटली 4 या 4.25 महीने आपके पास हो सकते हैं, राइट। और आपके पास बहुत कम समय है, तो ये मत सोचो कि मैं बाद में पढ़ूंगा, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखना, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बताया पिछली बार का, अभी हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन इसमें क्या बताने की कोशिश करें मैं बता रहा हूं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट, यानी अलग अलग, मतलब बहुत सारे दिनों में होगा। जैसे हमने यहां पर देखा था कि आपका 15 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक 1 महीने 5 दिन चला था, इसी तरीके से ये भी मल्टीपल डे में होगा। और पिछली बार जो हमारा एग्जाम होता था वो 2 शिफ्ट में होता था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। यहां पे क्या बोला इन्होंने कि भैया हमारा जो एग्जाम हो सकता है वो 3 शिफ्ट में हो सकता है, 3 शिफ्ट में, यानी कि पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका किस पे हो सकता है, 3 शिफ्ट भी हो सकता है। बट क्या, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका यह भी देखा जाएगा कि इस बार पिछली बार से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं कि उससे कम, इस बात पे भी थोड़ा सा, और हमेशा याद रख लो कि ज्यादा ही अप्लाई करेंगे,
ठीक है, तो ये भी है, लेकिन पिछले बार का हमारे पास डाटा नहीं था। 2022 में अब तो आपको ये बताता हूं ना कितने बच्चे अपीयर हुए थे और उसमें फीमेल कितने थे, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। देखो हमारा जो पहला फेज हुआ था, फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था 15, 16, 19 और 20 जुलाई को हुआ था, जिसमें 2.49 लाख बच्चे स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कैंडिडेट अपीयर हुए थे। फेज 2 में देखो 4, 5, 6 अगस्त को हुआ था, जिसमें 1.91 लाख हुए थे, और सिमिलरली फेज 3 में भी 1.91 लाख। सबसे ज्यादा जो अपीयर हुए थे बच्चे वो 17, 18 और 20 अगस्त को 3,72,000 लोग, 3.72 लाख, इतने लोग सबसे ज्यादा अपीयर हुए थे 17, 18, 20 अगस्त को हुए थे, वहां पर देख सकते हो, राइट। आगे देखो यहां पर अब मैं बता सकता हूं नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ने रजिस्टर किया था। यहां पर देख लो 14,90,293 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिसमें से 9,68,201 बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था, राइट। अब देखो नंबर ऑफ सिटीज 259 सिटी थे, जिसमें से 10 आउट ऑफ द इंडिया थे, राइट। और पहले नंबर ऑफ सेंटर पर शिफ्ट में 490 अप्रोक्सीमेटली, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वर डिप्टी ऑब्जर्वर्स ये अप्रोक्स 550, मतलब इतने लोग लगे थे काम करने के लिए, राइट। अब देखो जेंडर रजिस्टर और अपीयर कितने हुए थे। फीमेल में 6,60,311 फीमेल ने रजिस्टर किया था, अपीयर 4,29,228 लोग अपीयर हुए थे। मेल में 8,29,965, जिसमें से अपीयर हुए थे 5,38,965। थर्ड जेंडर 17 लोगों ने रजिस्टर किया था, अपीयर हुए थे 8 लोग, यानी टोटल 14,90,293 में से 9,68,201 लोगों ने क्या किया था, अपीयर किया था। तो मैं बस आपको यही कंक्लूजन में बताना चाहता हूं कि आपके पास अब टाइम बहुत कम है, 4 महीने, ये मत समझो कि 4 महीने बहुत ज्यादा है, राइट। कुछ लोग बोर्ड का एग्जाम देने का तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका दोनों ही सेम है, आपका इसका भी सिलेबस उसका भी सिलेबस सेम है, तो आप टेंशन ना लो, अच्छी तरीके से बोर्ड पे फोकस कर सकते हो, बट दिमाग में आप एमसीक्यू को भी लेकर के चलना, सीयूटी को भी लेकर के चलना। और जो बच्चे पिछले साल में पास नहीं हुए थे, उन्होंने ड्रॉप आउट लिया है और इस बार भी सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप ये तो एकदम भी ना सोचें कि मेरे पास टाइम है, मैंने पिछली बार का पढ़ा है, मुझे आता है। ये कभी हमेशा अपने आप को कमजोर मान करके, कम मान करके समझना, ये नहीं कि आपको आता है, आपको सीखना है और आपको अभी से मेहनत करनी है, ताकि आप उतने सारे लोगों में से क्या कर सको, फाइट कर सको और अपनी एक मन पसंदीदा जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में जा पाओ। आपको एक चीज और बता देता हूं, पिछली बार अप्रोक्सीमेटली मैं बोलता हूं 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 10 लाख अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं, 10 लाख मान लो अपीयर हुए थे। इस बार इसका दोगुना हो सकता है, इस बार इसका दोगुना हो सकता है। तो इस बार कंपटीशन पिछली बार से आई था, क्योंकि हो सकता है कि जो पिछली बार हुआ था बहुत से लोगों को नहीं भी पता था, लेकिन इस बार सबको पता है, राइट। तो एकदम तैयारी शुरू कर दो, राइट। ये मेरा एक सजेशन होगा आपके लिए, ठीक है। बस आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर आपको सीयूटी में आपको बीकॉम में एडमिशन पाना चाहता है तो कॉमर्स नेशन आपको सीयूटी बीकॉम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराता है, जिसमें से आपको सारे ही सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका डोमेन हो, चाहे वो आपका जनरल टेस्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज, आपको मिल जाएगा, राइट। तो बस ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।